हे गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले अपने प्लेयर कैसे सेटअप करेंगे इस गेम के अंदर। तो बेसिकली प्लेयर ना अभी हमारा कुछ टाइम पहले 3-4 वीडियोस पहले हुआ था, बट डिलीट होने की वजह से हमें वो काम फिर से करना पड़ेगा। तो मैं इस बार आप लोग को फिर से बताऊंगा सारी चीज़ें हम लोग को कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्लेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मॉडल, उसके बाद एनिमेशंस एंड उसके बाद हम लोग ब्लेंडर में रिटारगेटिंग करेंगे। रिटारगेटिंग के और भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, आपको कोई टूल मिल सकता है ऑनलाइन या फिर कोई और तरीका थर्ड पार्टी एड ऑन हो सकता है गोरोड के अंदर, बट मैं ब्लेंडर को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें कोई भी इशू नहीं आती। बाकी मैंने यूज़ करके देखे और भी टूल्स, उनमें कभी कभी बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, एनिमेशन सही से उसमें प्रॉपर रिटारगेट नहीं होता, ऐसे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना एक एक करके सारा काम करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग प्लेयर डाउनलोड करेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे मैं जाऊँगा mixamo.com पे एंड यहाँ पे आप लोग को लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है इसमें, इसीलिए इसने पूछा नहीं। देन उसके बाद आप लोग को कैरेक्टर्स के सेक्शन में जाना है एंड जो भी आप लोग को अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। अब क्योंकि लॉबी पे हम लोगों ने इसी को लिया था तो मैं इसी को यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ एंड आई थिंक वो डिलीट हो चुका है अपने उसमें प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर। तो फिर से डाउनलोड कर लेते हैं एनिमेशन लगाने के लिए। देन लोड हो जाने के बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोग को सिलेक्ट करना है टी पोज, ठीक है, और डाउनलोड। अभी ये डाउनलोड हो जाता है, इतनी देर में हम लोग एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे, फिर जैसे जैसे हम लोग की फंक्शनैलिटी बनती जाएगी गेम के अंदर तो हम लोग और एनिमेशन डाउनलोड करेंगे। और ये जो हम लोग ब्लेंडर में फाइल इंपोर्ट करेंगे ना, इसको ऐसे के ऐसे प्रोजेक्ट फॉर्म में सेव रखेंगे सो दैट हम लोग और एनिमेशन ऐड करेंगे। तो हम लोग फिर से बाकी जो पहले वाले एनिमेशन थे ना उनमें कुछ भी एडिट ना करना हो। तो अब बेसिक एनिमेशन लेता हूँ मैं, वॉक, रन, जंप वगैरह, इडल। यहाँ पे आप लोग को विदाउट स्किन कर देना है। हम लोग नहीं चाहते प्लेयर के मॉडल को डाउनलोड करना, हम लोग ओनली एंड ओनली आर्मेचर को डाउनलोड करना चाहते हैं एंड उसके एनिमेशन के डेटा को। दूसरा होगा वॉक, तो मैं वॉक के लिए ये वाला ले रहा हूँ एंड मेक श्योर आप लोग इन प्लेस को इनेबल कर देना तो एनिमेशन के अंदर अपना प्लेयर मूव नहीं होगा इससे। देन सेम स्टेप से बाकी सारे एनिमेशन भी डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैं ये वाला जंप एनिमेशन ले रहा हूँ, इन प्लेस करते हैं इनेबल, करते हैं डाउनलोड। तो इतने एनिमेशन आई थिंक ठीक रहेंगे। 3 एनिमेशन है, वॉकिंग, इडल और जंप। एंड अभी हम लोग चलो ब्लेंडर ओपन करके फटाफट इनको लगाते हैं। तो मेरे पास ब्लेंडर 4 है, कर लेता हूँ इसको ओपन। अब ब्लेंडर ओपन होता ही ये जो न्यू प्रोजेक्ट है इसमें सारी चीज़ों को हटाना है। ए दबा के, एक्स दबा के डिलीट, और उसके बाद फाइल में क्लिक करके इम्पोर्ट FBX एंड जो मॉडल अपने डाउनलोड किया था वो पहले सिलेक्ट करना है, ये था वो। एंड ये कुछ सेकंड्स लेगा लोड होने में एंड लोड हो जाने के बाद आप लोग को इंपोर्ट करना है एनिमेशंस, FBX एंड जो 3 एनिमेशंस थे इंपोर्ट, फाइन। अब यहाँ पे करना क्या है, जो 3 आर्मेचर्स दिख रहे हैं इनको रिमूव कर देना है, मतलब एनिमेशंस को। अब एनिमेशन अपने प्लेयर के ऊपर लग चुका है तो कर देना है डिलीट। अब आप लोग एनिमेशन वाले टैब में आओगे और उसके बाद ये जो आपको सीइंग से दिख रहे हैं इन पे क्लिक करना है। ये बोन्स हैं और इसमें जाना है आपको एक्शन एडिटर में, और यहाँ पे आपके वो जो एनिमेशंस है ना वो तीनों एनिमेशंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब बस हम लोग को एनिमेशन को देख के और उसका नाम लिखना है। अब जैसे फर्स्ट एनिमेशन ये है इडल का, तो इडल, और ये टी पोज ये इसकी ज़रूरत है नहीं। सेकंड है अपना वॉकिंग, तो वॉक नाम रख देता हूँ इसका। थर्ड है अपना रन, तो ये सॉरी जंप, ठीक है। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर देते हैं, ब्लडलैंड्स कैरेक्टर। देखो जैसे हमारा पूरा काम हो जाएगा ना प्लेयर का, उसके बाद हम लोग खुद का यूनिक मॉडल रखेंगे यहाँ पे। ये मॉडल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत जगह पे आप लोग को देखने को मिलेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। या तो हम लोग खुद से बनाएंगे स्कल्पटिंग करके, या फिर हम लोग कोई और डाउनलोड कर लेंगे किसी और वेबसाइट से। अभी हम लोग उसको सेव करते हैं प्रोजेक्ट को, सो दैट हम लोग आगे एनिमेशन इसमें ऐड कर सकें। अब हम लोग को इसको एक्सपोर्ट भी कर लेना है, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। देन हम करेंगे इसको GLTF में एक्सपोर्ट। FBX में टेक्सचर नहीं आते। एंड जो आपकी प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है उसको कर लेना है सिलेक्ट, यहाँ पे आप लोग मॉडल को रखना चाहते हो। तो यहाँ पे इसके बाद नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्लेयर, और इसके अंदर एक्सपोर्ट GLTF। अब ये कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारा प्लेयर सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब आप लोग ब्लेंडर के विंडो को क्लोज कर सकते हो, और गोरोड जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे इंपोर्ट होगा अपना कैरेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास ना ध्यान से देखो, ये एक प्लेयर करके पहले से भी है। तो हम लोग ना, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था,
अगर हम लोग को कहीं पे किसी चीज़ को दिखाना होता है, जैसे प्लेयर को हमारे लॉबी में भी आएगा और तीसरी जगह पे कहीं और भी हो सकता है, इन्वेंट्री में आ सकता है, क्लोथ्स वगैरह चेंज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमें ना उसका एक हल्का कॉपी वहाँ पे रखना चाहिए, सारी उसमें चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो ये वही हल्की कॉपी है और इसमें ओनली एंड ओनली ईडल का एनिमेशन है और इमोट्स का एनिमेशन इसमें रखेंगे, ठीक है। इसका नाम चेंज कर लेता हूँ मैं सीन का, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, लाइट। और जो हमारा अभी मॉडल हम लोगों ने जस्ट इंपोर्ट किया है उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं सही। तो मैं नई सीन क्रिएट करूँगा और ये रहा। अब हमेशा की तरह जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही इसका नाम रखते हैं प्लेयर। और इस बार ना मैं ये जो है सब सीन मतलब इसमें भी इंस्टेंशिएट किए हुई है, इसको मैं खोलूँगा नहीं, यहाँ पे लोकल नहीं बनाऊँगा, इंस्टेड मैं यहाँ पे एडिटेबल चिल्ड्रन कर दूँगा। बिकॉज हम लोग जब आगे एनिमेशन ऐड करेंगे तो हम लोग ये चाहते हैं कि मॉडल के एनिमेशन आ जाए इसमें वापस से, अपने को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और उसके बाद सीन को कर देते हैं सेव यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग एनिमेशंस तो आ चुके हैं सारे, ठीक है। अब हम लोग करते हैं आगे का काम। इससे पहले यहाँ पे देखो लूपिंग भी लगा लेते हैं। हम लोग ब्लेंडर से भी लूप करके एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसके लिए सीन के ऊपर डबल क्लिक करना है, मतलब मॉडल के ऊपर, और जो भी एनिमेशन आप लोग को लूप में चलाना है उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। देन लूप मोड में जाकर लीनियर, और वॉक भी यहाँ पे लूप में रहेगा, रीइंपोर्ट। तो यहाँ पे इंजन क्रैश हो चुका है, तो मैं फिर से फटाफट ओपन करता हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है इसका। तो आई थिंक एनिमेशन लूप में लग चुके हैं, हाँ, ऑल राइट। अब हम लोग कैमरा सेटअप करते हैं पहले, तो उसके बाद हम लोग सेटअप करेंगे एक्चुअल मोशन, और उसके बाद हम लोग एनिमेशन सेटअप करेंगे। ये तीन चीज़ें हम लोग को करनी है इस वीडियो में। तो प्लेयर के ऊपर अटैच करेंगे एक स्क्रिप्ट। चलो उससे पहले हम लोग कैमरा ही सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक नोड 3D, इसका नाम रखते हैं कैमरा पाइवट, हमेशा की तरह। इसमें ऐड करते हैं एक स्प्रिंग आर्म 3D। ये सारी चीज़ें ना आप लोग थर्ड पर्सन कंट्रोलर की एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो। उसमें थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये सारी चीज़ें, इसका यूज़ क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे ये नोड्स क्यों ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोगों ने कैमरा ऐड क्यों नहीं किया, ये सब। अब स्प्रिंग आर्म की पोजीशन भी सही कर देता हूँ। आई थिंक प्लेयर को अपने को फेस करना है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस इस साइड में, ठीक है। कैमरा को रोटेट करते हैं। अभी कैमरा का व्यू भी अपने को देखना है साथ में, तो हम लोग कंट्रोल और 2 दबा सकते हैं। उसके बाद कैमरा पे सिलेक्ट करके एक का प्रीव्यू इनेबल कर दो ऐसे, और दूसरे में पोजीशन सेट करो। तो पोजीशन अपने को स्प्रिंग आर्म की सेट करनी है, इसको एक साइड में रखते हैं। आई थिंक ये सही रहेगा। एंड फिर से एक व्यू पोर्ट बनाने के लिए कंट्रोल 1, और ये व्यू मुझे जहाँ तक लगता है सही है, और करते हैं सीन को सेव। अब एक चीज़ और करनी है, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा देना थोड़ी सी, 2 मीटर कर देना, और हल्का सा पास ले आओ। हाँ, अब सही लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्लेयर के ऊपर अटैच करते हैं स्क्रिप्ट, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे स्क्रिप्ट सेव होनी चाहिए, और इसका नाम चेंज करते हैं अगर होता है तो, नहीं तो हम लोग को इसका नाम चेंज करना होगा, हेवी, बाद में रीनेम कर लेंगे। और तो हम लोग को यहाँ पे कैरेक्टर बॉडीज़ को करना है इंस्टेड, इसलिए वहाँ पे टेम्पलेट शो नहीं हो रहा। तो मेक श्योर आप लोग इसको जो रूट नोड है ना, इसको कैरेक्टर बॉडी 3D बना लो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैरेक्टर बॉडी 3D, और इसको एक कोलिजन शेप भी चाहिए, तो कोलिजन शेप ऐड कर लेते हैं। शेप में जाके न्यू कैप्सूल शेप, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में ना, हम लोग इस वीडियो में नहीं मतलब इस सीरीज़ में हम लोग इन्वर्स काइनेमेटिक को प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। एक वीडियो मैंने बनाई थी, बट अभी क्योंकि एक गेम हो जाएगा एक्चुअल गेम में इम्प्लीमेंटेशन, तो आई थिंक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ईडिया वगैरह चढ़ने में थोड़ा बहुत। बाकी बैटल रॉयल गेम्स के अंदर इन्वर्स काइनेमेटिक्स मैंने देखा नहीं है, BGMI में भी नहीं है और फ्री फायर में भी नहीं है, बाकी करने को कर सकते हैं। इन्वर्स काइनेमेटिक्स से थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो ये प्लेयर के ऊपर कैप्सूल हम लोग ने लगा दी। अब अटैच करते हैं स्क्रिप्ट, वही हम लोग फोल्डर सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लेयर H लगा देता हूँ, और ये टेम्पलेट को इनेबल कर लेना। यहाँ पे कैरेक्टर बॉडी 3D का बेसिक मूवमेंट का कोड अपने को मिल जाएगा बिना कुछ लिखे। अब यहाँ तक ये सब करने के बाद हमारे प्लेयर के ऊपर मूवमेंट लग चुकी है, तो हम लोग अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। गेम स्क्रीन में आते हैं, और ये जो प्लेयर यहाँ पे पहले से है इसको करूँगा डिलीट।
ये मैंने रेफरेंस के लिए ऐड किया था, घरों के साइज़ वगैरह देखने के लिए। यहाँ पे ऐड करेंगे प्लेयर वाली सीन। तो प्लेयर की सीन है ये वाली। अब इसकी पोजीशन भी सही करते हैं, थोड़ा ऊपर रखते हैं। एंड इसको सेव किया इसलिए टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे प्लेयर आ चुका है एंड मैं एरो की से इसको मूव कर पा रहा हूँ, बट ये मूवमेंट अभी जो है उल्टी हो रही है। तो आई थिंक अपने को प्लेयर के मॉडल को रोटेट करना होगा, तो करते हैं। तो प्लेयर के मॉडल को रोटेट करने के लिए कुछ ऐसे, और साथ में हम लोग को कैमरा पाइवट को भी रोटेट करना होगा पीछे फेस करते हुए। अब सही है। तो हम लोग एक काम और करते हैं, मुझे WASD की से मूव करना है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वाले हैं ना, UI लेफ़्ट UI राइट, इनको मैं रिप्लेस करूँगा। उसके लिए हम लोग को प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आना है, इनपुट मैप पे आना है, और यहाँ पे ऐड न्यू एक्शन में हम लोग को डिफ़ाइन करने हैं वो सारी चीज़ें, लेफ़्ट राइट अप डाउन। इनमें लगाते हैं हम W, और सॉरी लेफ़्ट के लिए A, राइट के लिए D, अप के लिए W और डाउन के लिए S। ये क्या, अब यहाँ पे वो सब लगा लेते हैं। अब ये काम करने के बाद हम लोग एक काम और ही कर लेते हैं टेस्ट के पहले। तो वो काम है प्लेयर को रोटेशन भी देना। तो रोटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को चाहिए कैमरा पाइवट का रेफरेंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन का। देखो ये गेम ना मैं एंड्रॉयड के लिए नहीं बना रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, क्योंकि गोरोट में एंड्रॉयड का परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार होता है, पता नहीं कब सही होगा। और मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ विंडोज़ के लिए मेनली। तो अब यहाँ पे हम लोग कैमरा को मतलब प्लेयर को रोटेट करवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे माउस के मोशन को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ इवेंट इज़ इनपुट इवेंट माउस मोशन। और अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग को कैमरा पाइवट की रोटेशन को चेंज करना है, कैमरा पाइवट की, और हाँ कैमरा पाइवट के रोटेशन को चेंज करना है, सो दैट हम लोग प्लेयर को ऐसे देख सकें। या फिर जैसे और गेम्स में होता है ना, मतलब देखो काफ़ी सारे तरीक़ों से आप लोग ये काम कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि कैमरा को ऐसे ऐसे मैं जब रोटेट करूँ ऐसे माउस को, तब पूरा प्लेयर ही रोटेट हो अपने एक्सेस के अबाउट। ये काम नॉर्मल जो आजकल गेम्स है ना, BGMI हो गया, इन सब में मैंने देखा है ये चीज़ होती है। बाकी जो और होता है मतलब प्लेयर स्टेशनरी रहेगा जब तक आप लोग प्लेयर को मूव नहीं करोगे, ठीक है। तो वो भी आप लोग कर सकते हो, बट जैसा और गेम्स में होता है वैसा ही मैं करता हूँ, सो दैट नेचुरल लगे। अभी आप कोई और गेम खेलते हो फिर एकदम से ये खेल लिया, फिर आप लोग सोच रहे हो अरे ऐसे क्यों हो रहा है, इसी वजह से। तो यहाँ पे हम लोग रोटेट करेंगे पूरे प्लेयर को ही। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा रोटेशन डॉट वाई और -= इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट आई थिंक एक्स होगा, और रोटेशन डॉट, इस बार हम लोगों को कैमरा पाइवट का रोटेशन चेंज करना होगा। हाँ, कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स -= इवेंट डॉट रिलेटिव डॉट वाई, और इसको डिवाइड कर देना 100 से। और बाद में आप लोग इसको सेंसिटिविटी पैरामीटर करके कर सकते हो आगे, हम लोग देखेंगे। अभी मैं 100 रख रहा हूँ इसकी वैल्यू, लेट्स सी क्या रहता है रिज़ल्ट। तो ये रोटेशन उल्टी हो चुकी है एंड ये ठीक है। हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, क्लोज़ करते हैं, लिमिट भी लगाएंगे। अभी ये जो अंडरग्राउंड में जा रहा है कैमरा, इसको भी सही करेंगे। तो वो रोटेशन थी एक्स वाली, इसको करना है प्लस =, एंड लिमिट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स, कि हमें उसे कितने मतलब कितने नेगेटिव तक और कितने पॉजिटिव तक लेके जाना है ग्राउंड में घुसने से पहले। क्लैम्प कर देंगे बेसिकली, क्लैम्प अगर आप लोग को पता हो, यूज़ किया हो, एक फंक्शन होता है। एंड ये तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक बार इंजन को रीस्टार्ट करता हूँ। हाँ तो ये चल रहा है और हाँ सही है, फाइन एंड प्रॉपर है।
तो अब हम लोग ये रोटेशन देख लेते हैं कैसे अपने को लिमिट करना है इसको। करते हैं प्रिंट कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स। ये जो चीज़ है ना पर्टिकुलर, इसका मैं बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूँ, कैमरा की रोटेशन, उसके बाद उस पर लिमिट्स। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या चीज़ ध्यान देनी है। ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है ना, ये वाली, इनको देखना। तो हम लोग मैक्सिमम चाहते हैं कि यहाँ तक रोटेट करना, यहाँ तक, तो 0.78, ठीक है। और मिनिमम हम लोग चाहते हैं यहाँ तक रोटेट करना, -0.78, ठीक है। तो यही चीज़ अपने को क्लैम्प करनी है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स इज इक्वल्स टू क्लैम्प। तो वैल्यू होगी कैमरा पाइवट डॉट रोटेशन डॉट एक्स। ऊपर हम लोगों ने असाइन कर दिया है तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम हम लोग यहाँ पे देंगे -0.78 0.78 और मैक्सिमम 0.78। अब ये जो रोटेशन है ना, रोटेशन डॉट एक्स, ये इन वैल्यूज़ के अंदर ही रहेगी, इससे बाहर जाने की कोशिश करेगी तो वहाँ तक लिमिट हो जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। अब अगर इसको प्ले करें तो अभी आप लोग देखो जो लिमिट्स अपन ने सेट की थी वहाँ तक ही ये जा रहा है। अभी ये जो कैमरा कंट्रोलर है इसको थोड़ा सा और नेचुरल हम लोग बनाएंगे। अब ये थोड़ा ज़्यादा स्टैटिक लग रहा है, हल्का सा स्मूथनेस इसमें, स्प्रिंग आर्म को लर्प करवाएंगे हल्का सा, जिससे कि जब हम लोग ऐसे चल रहे हो तो थोड़ा सा कैमरा पीछे जाए हल्का सा, और रुक जाने पर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो स्प्रिंग आर्म की लेंथ को चेंज करवाने से ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखेंगे कैसा करना है। ऑल राइट, अब हम लोग जो अपना अगला काम है एनिमेशन चलाना, वो भी हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्टेट मशीन बनानी पड़ेगी। तो हम लोग को उसके लिए करना क्या, प्लेयर वाले सीन में जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है एक एनिमेशन ट्री नोड, और इसमें हम लोग को एनिमेशन प्लेयर असाइन करना है जिसमें कि हमारे सारे एनिमेशंस होते हैं। तो एनिमेशन प्लेयर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ट्री रूट बनाना है, तो इसमें हम लोग लेंगे स्टेट मशीन, और ये काम करने के बाद एनिमेशन ट्री पे क्लिक करोगे फिर से तो एनिमेशन ट्री का टैब, और यहाँ पे अपने पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसा आप लोगों को करना है, सेम टू सेम। बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा और डिटेल में चाहिए तो इसके आई थिंक इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी है स्टेट मशीन की, या फिर थर्ड पर्सन कंट्रोलर में जाके देख सकते हो, वहाँ पे भी मैंने समझाया। अभी हम लोग यहाँ पे एनिमेशंस को ऐड करेंगे, इडल एनिमेशन, जंप एंड वॉक, ठीक है। तो स्टार्ट होते ही मैं चाहता हूँ इडल का एनिमेशन चल जाए, और मैं चाहता हूँ इडल से हम लोग जंप भी कर लें और इडल से हम लोग वॉक भी कर लें, और प्लस में वॉक से फिर से इडल भी चले जाएं और जंप से फिर से इडल भी चले जाएं एक बार होते ही, बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो बहुत मिसबिहेव कर रहा है ये कैरेक्टर, तो हम लोग को कंडीशन लगानी होगी। अब ये जो एनिमेशन का जो एक्चुअल है ना वो ऐसे चल रहा है, स्टार्ट से इडल पे, फिर इडल से जंप, जंप से इडल, ऐसे चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसा अपने को देखने को मिल रहा है, तीनों एनिमेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो हम लोग को इसको फिक्स करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को आना है एडवांस में। पहले तो किसी भी रास्ते को सिलेक्ट करना है, ये इन्हें मैं रास्ता बोल रहा हूँ, ये जो है ना पाथ, एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन पे जा रहा है, किसी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जाना है एडवांस में, और कंडीशन में हम लोग को लगाना है एक स्ट्रिंग वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, ये रास्ता जिस एनिमेशन की तरफ जा रहा है उसके लिए स्पेसिफिक स्ट्रिंग। जैसे अभी वॉक पे जा रहा है तो मैं कंडीशन में लगा दूंगा वॉक, ठीक है। और अब ये वाला रास्ता इडल पे जा रहा है तो उसके कंडीशन में मैं लगा दूंगा इडल। ये वाला रास्ता जंप पे जा रहा है तो कंडीशन लगा दूंगा जंप। ये वाला रास्ता इडल पे जा रहा है तो इसमें भी लगा दूंगा इडल, कुछ ऐसे। और अब जब तक हम लोग किसी एक कंडीशन को ट्रू नहीं करेंगे तब तक ये उसी एनिमेशन पे स्टे रहेगा। अब करेंटली इडल कंडीशन ट्रू है, इडल कंडीशन ही है एक लौती जो कि ट्रू है, और बाकी सारी फॉल्स है करेंटली।
तो ये वाला रास्ता भी हम लोग कर देते हैं इस पर भी। वैसे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट से जाता ही है, करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक चीज़ हम लोगों ने और नहीं की, वो है हम लोग जंप से वॉक पे जाना चाहते हैं, तो इसका भी हम लोग रास्ता बना देते हैं कुछ ऐसे। नाम रख देते हैं जंप, और ये वॉक पे जा रहा है तो इसका नाम रख देंगे वॉक। अब ये काम होने के बाद हम लोग स्क्रिप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो स्क्रिप्ट में हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले रेफरेंस चाहिए एनिमेशन ट्री का। उसके बाद मैं फिज़िक्स प्रोसेस में एक नया फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा, कॉल करूँगा हैंडल एनिमेशंस करके, और इसमें हम लोग पास कर देंगे इनपुट डायरेक्शन। इसकी ज़रूरत होगी हम लोगों को कंडीशंस को चेंज करने के लिए। एंड यहाँ पे उस फंक्शन को मैं डिफ़ाइन भी कर दूँगा हैंडल एनिमेशंस इनपुट, और ये हो गया एक वेक्टर 2 वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे प्लेयर चल रहा है, रुक रहा है, जंप स्टेट में है या फिर क्या है। तो हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस चाहिए एनिमेशन ट्री का। सबसे पहले हम लोग इडल वाले एनिमेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट सेट, और ये लेता है प्रॉपर्टी। ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, इससे हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग नेम के फॉर्म में पूरा पाथ देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनिमेशन ट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो जो कंडीशंस हम लोगों ने डिफ़ाइन की थी ना, वो यहाँ पे पैरामीटर्स में कंडीशंस में आ जाएंगे ऐसे। तो इडल को यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लो, और ये अपना काम हो गया यहाँ पे। और इसका जो सेकंड पैरामीटर है वो हम लोग को वैल्यू देनी है। मतलब हम लोग कब चाहते हैं कि इडल एनिमेशन चले, तो हम लोग चाहते हैं जब वो फ्लोर पे हो, इज़ ऑन फ्लोर, सॉरी ये बिल्ट इन फंक्शन है और कैरेक्टर बॉडी 3D का, जो कि अपने को ये बताएगा कि प्लेयर करेंटली फ्लोर के कांटेक्ट में है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन है या तो वो फ्लोर पे रहे, ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो इनपुट अपने को मिल रहा है कीबोर्ड से वो 0 हो, इज इक्वल टू वेक्टर 2 डॉट 0, मतलब कोई भी इनपुट ना दे रहा हो जब प्लेयर तब। सेकंड हम लोग करते हैं वॉक वाले एनिमेशन को सेट इसी तरह से। तो वॉक कब करें, जब प्लेयर फ्लोर पे हो, इज ऑन फ्लोर, और इनपुट जो है वो वेक्टर 2.0 ना हो। तो ये दोनों आप लोग को कुछ मतलब सारे एनिमेशन की कंडीशन कुछ इस तरह से देनी है कि एक टाइम पे एक ही एनिमेशन इनेबल हो सके। अब हमारे केस में ये जो कंडीशन है, ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे इनेबल होगा और वही एनिमेशन चलेगा। तो जंप के लिए भी हम लोग को कुछ ऐसा ही रखना है, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा कमेंटिंग कर देता हूँ। और अब हम लोग तीसरी कंडीशन भी देते हैं, बट तीसरी थोड़ी सी अलग होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन ट्री डॉट सेट जंप, और इसमें हम लोग करेंगे नॉट इज़ ऑन फ्लोर, ठीक है। इसको कर देना सेव, और बाकी जंप का कोड तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। तो करते हैं रन गेम स्क्रीन को। अभी यहाँ पे ये कुछ बार बार लोड होने में ऐसे मतलब टाइम ले रहा है, तो इसको हम लोग फिक्स करेंगे आगे जब मैप को डायनामिकली लोड करवाएंगे तब। तो यहाँ पे आप लोग देखो इडल एनिमेशन चल रहा है, और जब मैं आगे चलता हूँ तो वॉक वाला भी चल रहा है, और जंप करने पर जंप का चल रहा है। हाँ, बट अभी यहाँ पे देखो आप बहुत ही फास्ट मतलब ये कन्वर्जन हो रहा है, इडल से वॉक बहुत ही तेज़ हो रहा है, एक झटके से हो रहा है। ऐसा नहीं चाहते हम लोग, स्मूथ चाहते हैं। तो इसको करने के लिए क्लोज करते हैं इसको पहले, और आप लोग को अब फिर से प्लेयर वाली सीन में आना है और एनिमेशन ट्री को सिलेक्ट करके वापस से उस ग्राफ में जाना है। और यहाँ पे ये जो रास्ते हैं ना, इनके एक्सपेड टाइम एक प्रॉपर्टी है, इसमें 0.2 कर देना। जितना ज़्यादा आप ये टाइम रखोगे उतना ज़्यादा वहाँ पे स्मूथनेस होगी दोनों एनिमेशन के बीच में। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा मत रखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा देखने में, बहुत स्लो होगा। तो 0.2 मैंने सबका रख दिया। अब करते हैं रन इसको फिर से। हाँ, तो अभी ये चल रहा है एंड ठीक है। अब यहाँ पे देखो
दो एनिमेशन के बीच में हल्का सा फेड है। फाइन, तो अभी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे अपना कंट्रोलर बन चुका है। माउस को भी हाइड कर सकते हैं अपन, जैसे ये कर्सर दिख रहा है, इसको गेम के अंदर मतलब ये ना दिखे और उसके बाद हम लोग ऐसे कंट्रोल कर पाएँ, वो भी कर सकते हैं। एक लाइन लिखनी होती है, बट वो बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। और आप लोगों को वीडियो चाहिए उसकी तो आप लोग देख सकते हो, चैनल पे कहीं पे होगी, मतलब बहुत बार उसका मैंने बताया है वीडियोज़ में। अब यहाँ पे प्लेयर अपना कंप्लीट नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ी और एडजस्टमेंट्स करनी है। यहाँ पे स्प्रिंट का भी लगाना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे थोड़ी स्मूथनेस डालनी है कैमरा के अंदर। थोड़ा प्लेयर चले तब वो उसका स्प्रिंग आर्म का थोड़ा सा लेंथ बढ़े, उसके बाद जैसे वो रुक जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये थोड़ा नेचुरल लगेगा मूवमेंट। अभी ये ठीक है, बेसिक कंट्रोलर बन चुका है। तो बस ये वाला वीडियो यहीं तक। वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इसमें जो भी मैंने कंटेंट अभी किया है, इस वीडियो में जो भी चीज़ की है, उसका पूरा आप लोग को कोड मिल जाएगा गिटहब पे। डिस्क्रिप्शन में रेपो का लिंक है, तो जाके चेकआउट करो। एंड बेटर रॉयल सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। एंड आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।